जय श्री राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग मूल अधिकार चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक में हैं। कल जो है इसका अंतिम क्लास है मूल अधिकार चैप्टर का। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार को। हम लोग आर्टिकल 15 तक कल पूरा देख चुके थे, तो आर्टिकल 16 से आज देख रहे हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसके अंतर्गत 5 खंड हैं, उन पांचों खंडों को हम देखते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। किसी भी राज्य पे किसी विभाग में किसी पद के लिए वैकेंसी आती है तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि नियुक्ति के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर भी कोई नागरिकों को अपात्र या यानी कि उसके उसके जो है कैंडिडेट होते हैं ना, तो उस कैंडिडेट की बोलते हैं उम्मीदवारी, तो उनकी उम्मीदवारी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, न उनसे कोई विभेद किया जाएगा। जैसे हम लोग लिंग के संदर्भ में देख सकते हैं कि जैसे एक हमारे बिहार के पहले ट्रांसजेंडर पुलिस विभाग में कांस्टेबल रचित राज हुए थे, तो वो जो है इस लाइन को पूर्णतः यथार्थ सिद्ध करता है। तो चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी जो किसी पद या नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। यानी कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे वहाँ निवास करने वाले लोगों को उपेक्षा या वहाँ निवास करने वाले लोगों को अपने से मतलब कि सबसे अलग महसूस हो, ऐसी कोई नियम वैसे नहीं बना सकता है। आगे हम लोग देख रहे हैं इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन में प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है क्या किसी धार्मिक संप्रदाय या कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। जैसे बोल सकते हैं ना, अभी मंदिर जैसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ही में रामलला के मंदिर उद्घाटन के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि वहाँ सभी धर्म सभी पंथ के लोग पहुँचे थे और वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए थे। उसी तरह हम देख सकते हैं अगर किसी मदरसे का ओपनिंग होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही जाएंगे। आप आसपास के किसी अच्छे सामाजिक कार्य हो रहा है तो वहाँ सब अपना एकजुटता को स्थापित कर सकते हैं। जी.के. मोहन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो है 2008 के सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है जो इस लाइन को सिद्ध करता है। तो अब हम लोग 17वां आर्टिकल को देख रहे हैं। आर्टिकल 17 को अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि ऊंची और नीची जाति का में अंतर बहुत दर्शाया जाता था। अगर अभी के समय में ऐसा इस तरह की कोई बातें होती है तो वैसे कानूनी रूप से वो दंडनीय होगा, दंड का अधिकारी होगा। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 4 खंड आते हैं। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। सेना में जैसे हम लोग बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट लगाया जाता है, ब्रिगेडियर, मेजर, लांस नायक, ये सब सूबेदार लगाया जाता है। जैसे विद्या से संबंधित हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कोई इंजीनियर हो गए तो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं। जैसे पीएचडी करके जो डॉक्टर की उपाधि पाते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि पाते हैं, तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो इस तरह के इनके अलावा कोई अन्य जो है सम्मान उसे उपाधि उसे प्रदान नहीं करेगा, अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई
ये भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, हाल ही में 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है, जिसमें हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। पुनः 3 व्यक्तियों के परसों जो है यानी कि 8 तारीख को इसका निर्णय लिया गया है कि 3 व्यक्तियों को और दिया जाएगा। उनमें कौन कौन है? हमारे हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, इन्हें दिया जाएगा। क्योंकि इस पर सवाल भी उठ रहा है कि एक बार में 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है, तो 2024 के अंतर्गत कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, और चूँकि कभी गैप हो जाता है तो उस साल का भारत रत्न जो है हमारे इन 3 महापुरुषों को दिया गया है। तो चलिए और हम लोग आगे देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण करते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी अभी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई राष्ट्र कोई उपाधि देता है तो जब तक महामहिम राष्ट्रपति उसे अनुमति नहीं देंगे तब तक वो इस उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है कि राज्य के या लाभ या विश्वास के पद पर कोई व्यक्ति उपाधि को तब तक धारण नहीं करेगा जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं दी जाती है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति उसे सहमति नहीं देंगे। आर्टिकल 19 से 22 में अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 खंड आते हैं, और आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 6 उपखंड भी आते हैं, तो उसे भी हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल 19 का जो है एक उपखंड, आर्टिकल 19(1) का जो उपखंड आपका ऐप है उसे लोप कर दिया गया। कब हटा दिया गया? तो उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। और आर्टिकल 19(1) में क्या कहता है कि सभी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं उसे अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा कौन सा आता है कि वाक्य स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, किसी भी चीज़ को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के। संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी होता है, और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज़ संचरण का अधिकार भी है, और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार भी है। अब देख लीजिए हमारा कि संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता के अधिकार जो ऐप में था उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 19(1) के ऐप में था। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह के व्यापार, आजीविका, कारोबार अपना कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप फलाने राज्य के हैं, इस समुदाय के हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इसी तरह के फलाने किस्म का ही व्यापार करना है। तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। किसी आप अपने मन चाहे अपनी योग्यता अनुसार और अपने परिस्थितियों के अनुसार, आप योग्यता अनुसार और अपनी दिनचर्या के अनुसार आप अपना अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 के खंड 2 अर्थात 19(2) में यह कहा गया है कि आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड ए द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को राज्य द्वारा निलंबित या नियंत्रित एवं सीमित किया जा सकता है। जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को 19(a) में हमारा यही है, 19(1) का ए में, तो उसे राज्य द्वारा राज्य अपने अनुसार उसे चला सकते हैं। आर्टिकल 19 के खंड 3 अर्थात आर्टिकल 19(3) में यह कहा गया है कि आर्टिकल 19(1) के उपखंड बी द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को राज्य निलंबित, नियंत्रित एवं सीमित कर सकती है। निरायुध, जैसे शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार जो इसे राज्य अपने तरीके से डील कर सकता है। उसी तरह 19(4) में कहा गया है कि 19(1) के उपखंड सी द्वारा उपलब्ध स्वतंत्रता को राज्य द्वारा निलंबित एवं नियंत्रित एवं सीमित किया जा सकता है। यानी कि ये जो है आपको राज्य अपने अनुसार उसको
अपने अनुसार उसे क्रियान्वयन कर सकती है। अब 19 के 5 खंड 5 के 19(5) में यह कहा गया है क्या, 19(1) के उपखंड डी में और ई द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित, नियंत्रित राज्य जो है उसे निलंबित, नियंत्रित या सीमित कर सकते हैं। अब डी और ई में क्या हम देखते हैं, डी में क्या है, राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, और ई में हमारा क्या है, आजीविका, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी राज्य उस पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 19 के खंड 6 अर्थात 19(6) में यह कहा गया है कि उपखंड जी द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य निलंबित, नियंत्रित और सीमित कर सकती है। प्राप्त जो और देखिए क्या है, किस जी में क्या कि आजीविका को निलंबित, नियंत्रित कर सकती है। तो चलिए अब जो है किस आर्टिकल के तहत अधिकार दिया गया और किस आर्टिकल के तहत राज्य उसे निलंबित, नियंत्रित कर सकती है या सीमित कर सकती है, उसे हम लोग देख सकते हैं 19(a) में, जिसके अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे 19(2) के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। 19(b) में जैसे निवास करने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, उसे 3 के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। 19(c) में क्या कहा गया है, तो सी में देखिए संगम सहकारी समिति बनाने के लिए उसे भी 4 द्वारा सीमित कर सकता है। और डी और ई में जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि व्यापार करने का अधिकार है और व्यापार करने का अधिकार और राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण के अधिकार को भी नियंत्रित कर सकती है। जी उसी वही है कि हमारा व्यापार करने के अधिकार को जी में क्या है कि व्यापार करने के अधिकार को राज्य नियंत्रित और सीमित कर सकती है। तो अब चलिए 19 के ही खंड को हम आगे बढ़ाते हैं कि 19 के खंड 1 द्वारा प्राप्त स्वतंत्रताएं को राज्य द्वारा निलंबित, नियंत्रित एवं सीमित करने के अधिकार सामान्य रूप से ये है, कौन सा है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था इत्यादि, इन सभी विषयों पर राज्य उस अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। अब चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनमें क्या क्या सम्मिलित है उसे हम लोग देखेंगे। आपको बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसीलिए इस चैप्टर को विस्तृत वे में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दे दिया कि सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, तो वो किस खंड में है, किसके द्वारा इस पर नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे विस्तृत तरीके में देख रहे हैं। अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, अपने विचारों को हम रख सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी दुकान वो अपना विज्ञापन कर सकते हैं। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आप किसी के बिना पूछे किसी के फ़ोन को टैप नहीं कर सकते हैं। प्रसारित करने का अधिकार, किसी भी न्यूज़ आप अपने समाचारों को रख सकते हैं। जैसे अभी देखिए सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे हमारे डिजिटल पत्रकार हो गए हैं, तो वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, किसी भी राजनीतिक दल अगर जैसे मान लीजिए कि बिहार के किसी भी राजनीतिक दल को देखें, तो अगर वो सरकार में रहते हुए कुछ अगर जनता के प्रतिकूल कोई काम को कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अब सरकारी गतिविधि, आपके सरकारी काम कहाँ तक पहुँचा है उसका, आप किसी योजना का लाभ ले रहे हैं, उस योजना का लाभ आपका कहाँ तक पहुँचा है, उसका कार्यक्रम, कागज या कुछ भी वैसे सरकारी काम आपका जो उसके बारे में आप अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शांति का अधिकार भी है। और क्या है, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर किसी विज्ञापन को लेके अगर कुछ प्रतिबंध है तो उसे संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, उसके संदर्भ में। अब प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। आप प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल आप नहीं कर सकते हैं।
तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आप प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार आपको उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आगे कल हमारा इस मूल अधिकार का लास्ट टॉपिक होगा। हो सके कल वीडियो 20 या 22 मिनट के जाए, तो उसे भी आप लोग देखेंगे और सहयोग करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको सफलता मिले, सफलता के मार्ग पर आप सब अग्रसर हों और मुझे भी सहयोग करें। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।